So hey everyone, today we are going to discuss whether chlorine shows minus M effect, plus M effect और minus I effect. So सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट क्लोरीन. तो क्लोरीन के पास हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहले तो आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. तो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर. तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा 3s2 3p5. ठीक है. तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि क्लोरीन के पास एक फिल्ड p ऑर्बिटल है. ठीक है. तो एक तो ये कंक्लूजन निकाल लिया हमने. सेकेंड थिंग कि देखो n = 3 है यहाँ पे. तो देखो जब n = 3 होता है तो वहाँ पर d सब शेल भी आता है या फिर d ऑर्बिटल बोल सकते हो आप. तो यहाँ पर यानी कि एक 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा. लेकिन वहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये एक हमारा एम्प्टी d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है यहाँ पे. ठीक है. तो एम्प्टी d ऑर्बिटल भी हो गया. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि जो क्लोरीन है इसके पास एक फिल्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है. और सेकंड कि इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट है. ठीक है. थर्ड चीज़ क्या होती है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर कार्बन से कंपेयर करो तो जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन के कंपैरिजन में. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ठीक है. ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसकी ध्यान में रखनी है क्योंकि यही हमारे यूज़ आएंगी जब हम स्टडी करेंगे कि ये कौन सा इफ़ेक्ट शो करेगा. ठीक है. तो अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये माइनस एम इफ़ेक्ट कैसे शो करेगा. सो माइनस एम इफ़ेक्ट क्या होता है आप सब लोगों को पता होगा कि माइनस एम इफ़ेक्ट होता है कि डोनेट करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स टू अ पाई सिस्टम या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम. डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अ पाई सिस्टम. ये जो पाई सिस्टम है ये कॉन्जुगेटेड होगा. ठीक है. तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और मेन क्या चीज़ है यहाँ पे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है. ठीक है. तो अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि इसके पास फिल्ड p ऑर्बिटल है और आपको पता होगा कि क्लोरीन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है. तो इस लोन पेयर की वजह से क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है. इसके पास टेंडेंसी है कि क्लोरीन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है. तो इसीलिए मैंने आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसे ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है. अब क्लोरीन के पास क्या है एम्प्टी p ऑर्बिटल है. अगर हम क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप अटैच करें, कार्बोकैटायन है हमारा, कार्बोकैटायन के पास क्या होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है. ठीक है. तो यानी कि ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स. और जो क्लोरीन है इसके पास है फिल्ड p ऑर्बिटल. तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. तो अब देखो क्योंकि इसके पास फिल्ड p ऑर्बिटल है, ये फिल्ड है, और ये जो कार्बोकैटायन के पास है ये एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर डोनेट करेगा. ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं. क्योंकि देखो क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है ये 3p ऑर्बिटल है और ये जो कार्बन का ऑर्बिटल है ये है 2p ऑर्बिटल. तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 3p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो क्लोरीन है वो प्लस एम इफ़ेक्ट भी शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट इफ़ेक्ट अब हम देखेंगे कि माइनस एम इफ़ेक्ट कैसे शो करेगा. सो माइनस एम इफ़ेक्ट आपको पता होगा कि कोई भी ग्रुप अगर विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम तो उसको हम बोलेंगे
कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्रॉम अ पाई सिस्टम, और ये जो पाई सिस्टम है ये कॉन्जुगेटेड होगा। ठीक है, तो क्लोरीन, क्योंकि हमने जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करी तो हमने ये देखा था कि जो क्लोरीन है इसके पास एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल यानी कि इसके पास है स्पेस की ये और इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर सकता है, तो इसीलिए जो क्लोरीन है वो माइनस एम इफेक्ट भी शो करेगा। सो क्लोरीन हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इसी रीज़न की वजह से जो क्लोरीन है वो माइनस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब अगर हम क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन हम बोल रहे हैं कि विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो विड्रॉ किससे करेगा? कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए उसके साथ। तो इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि हमने एक कार्बन आयन इसके साथ अटैच कर दिया। कार्बन आयन के पास फिल्ड पी ऑर्बिटल होगा, इसको हमने अटैच किया क्लोरीन से। अब क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ये हमने इसका एम्प्टी डी ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, अब कार्बन के पास है फिल्ड पी ऑर्बिटल, तो ये वाला जो इसका ऑर्बिटल है ये 2p ऑर्बिटल है, और ये इसका एम्प्टी जो है ये 3d ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो विड्रॉ कैसे कर रहा है? और वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड नहीं विड्रॉ कर रहा, वो थ्रू पाई बॉन्ड विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो ओवरलैपिंग हुई, इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे? 2p पाई 3d पाई ओवरलैपिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो ये 2p पाई 3d पाई ओवरलैपिंग शो करेगा और माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि क्लोरीन माइनस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है और प्लस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि वो माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा या प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा? तो अब हम पढ़ेंगे कि माइनस एम और प्लस एम। ठीक है, तो देखो डोमिनेटिंग कौन ज़्यादा होगा? जहाँ पर ओवरलैपिंग बेटर हो रही होगी। ठीक है, तो बेटर ओवरलैपिंग कहाँ पर होगी? आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ओवरलैपिंग ऑर्डर क्या होता है? 2p सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग होगी, फिर उसके बाद 2p 3d और उसके बाद 2p 3p। ये है ओवरलैपिंग ऑर्डर। तो अब देखो यहाँ पर जो हमने ऊपर दो पढ़े माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट, उसमें 2p ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही थी। वहाँ पर ये देखो माइनस एम इफेक्ट में हो रही है 2p और 3d, और प्लस एम इफेक्ट में हो रही है 3p और 2p। तो अब आप कंपेयर करो कि 2p 3d जो है ये बेटर ओवरलैपिंग है इन कंपैरिजन टू 2p 3p। ठीक है, तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि सिंस 2p 3d overlapping is better, so minus m effect will be dominating. ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो माइनस एम इफेक्ट है ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा प्लस एम इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट कैसे शो करेगा क्लोरीन। तो माइनस आई इफेक्ट शो करने के लिए माइनस आई इफेक्ट सबसे पहले तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? इसके लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे
तो हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा था कि जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो जो अभी हमारे मोस्टली सिस्टम्स हम स्टडी करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, उसमें एल्काइल ग्रुप पूरा प्रेजेंट होता है और उसके साथ कोई भी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, यानी कि डायरेक्टली कार्बन से ही अटैच होगा हमारा क्लोरीन। यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है आर ग्रुप, ठीक है। तो क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस रीज़न की वजह से जो क्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से भी हमारे पास यही कंक्लूजन आएगा कि जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो जो अभी हमने तीन ये इफ़ेक्ट्स देखे हैं, माइनस एम इफ़ेक्ट, प्लस एम इफ़ेक्ट और प्लस आई इफ़ेक्ट, तो जो भी हमने ये तीन इफ़ेक्ट्स देखे हैं, माइनस एम इफ़ेक्ट, प्लस एम इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट, यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो क्लोरीन है इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं हम उनको जनरली क्या बोलते हैं कि ये हमारे होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोला है इसे, क्योंकि जो जैसे भी हमारा पाई सिस्टम होता है, ये सपोज हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ अगर हम क्लोरीन को लगा दें तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये जो है यहाँ पर जो रिंग है हमारी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज ये मेनली क्रिएट करता है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल्स के लिए डीएक्टिवेट कर रहा है हमारी बेंजीन रिंग को, इसलिए हम इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला है कि क्लोरीन जो है कैन शो माइनस एम, प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, I hope this will be clear to you. So you do not forget to hit the subscribe button and do share it with your friends if you have found this informative, and thank you for watching.